तू ना जाने, तू ना जाने, तू ना जाने, तू ना जाने, तूने ही तो यूं बुझा है बाबरा सा दिल ना माने। तू ना जाने, तू ना जाने, तू ना जाने, तू ना जाने। तुम सबने मिलकर मारा है उसे। कहाँ है वो डॉक्टर? किधर है वो? ड्यूटी पर था ही नहीं। जब तक वो आया उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। साजिद का दूसरा रूप है ना? हाँ, माशाल्लाह बहुत क्यूट है। साजिद की दूसरी कॉपी है ये। हे मेरे अल्लाह, दिलों का हाल तो तू जानता है। तू जानता है मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया। जिंदगी देना ना देना तो सिर्फ तेरे इख्तियार में। अरे अल्लाह, मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। कातिल क्यों बना दिया मुझे? क्यों? मेरे अल्लाह, मुझे सुकून दे दे, मुझे माफ कर। तू ना जाने, तू ना जाने, तू ना जाने, तू ना जाने, तूने ही तो यूं बुझा है बाबरा सा दिल ना माने। अली, मेरी तरफ देखो बेटा। जी तुम रो रहे हो बेटा? नहीं, आप आइए ना, बैठिए। अली, जी अबू। बेटा तुम अपनी हर परेशानी मुझसे शेयर करते हो। मुझे बताओ बात क्या है? कुछ नहीं अबू, बस मुझे कुछ देर यूं ही लेटे रहने देना। देखो अली, बेटा बाप की गोद में सर रखकर उस वक्त लेटता है जब वो कमजोर पड़ जाए, उसकी ताकत, उसकी कुव्वत और उसका हौसला टूटने लगे। तो फिर मुझे मेरा हौसला, मेरी ताकत
और मेरी कुव्वत वापस लाने देना, लेटे रहने देना अबू, प्लीज। चुप कर जा बेटा, चुप कर जा मेरी जान, चुप कर जा। अल्लाह अल्लाह, चुप कर जा बेटा। आशा, बेटा होश करो, खुद को संभालो बेटा, अपने बच्चे को गोद में लो। ये बहुत भूखा है बेटा। आरफा, साजिद तो चला गया, उसकी निशानी है तुम्हारे पास, उसे गोद में लो, भूखा है ये। आरफा, ऐसे नहीं करते, अल्लाह की रजा के आगे किसका बस चला है। मेरे बेटे का नसीब तो देखो, अपने बेटे की एक झलक भी नहीं देख सका। बस खुदा गारत करे ऐसे लोगों को जो चंद रुपयों की खाते माओ की गोद उजाड़ देते, बच्चों को यतीम कर देते। मैंने तो सुना है ये सब कुछ डॉक्टरों की गफलत से हुआ है। देखो, थोड़ी सी देर में हमारा घर उजड़ गया। या मेरे मालिक, हमें हर दुख और गम से महफूज रख। आरफा, बेटा ये बच्चे को संभालो, इसे फीड कराओ, वरना ये मर जाएगा। मन्नतें मांगी तेरे नाम की, जिंदगी ना रही है काम की, सांसों के थम रहे हैं सिलसिले, खुशियों से हो गए हैं फासले, कुछ ना कहते हैं, रोते रहते हैं, याद करके गुजरे ज़माने। नूर, मैं इतना टूट चुका हूं कि मजीद इस प्रोफेशन को जारी नहीं रख सकता। फजल, मैं मर जाऊंगी पर अपने पोते को अपने से जुदा नहीं करूंगी। हमारा पोता हमसे कोई जुदा नहीं कर सकता। जरूर कोई ऐसी बात है जो अली हमसे छुपा रहा है, वरना इतना मायूस तो वो पहले कभी नहीं हुआ। गलती हमसे ही हो गई, हमने उसकी शादी के बारे में सोचा ही नहीं। वक्त पे उसकी शादी हो जाती तो कम से कम इस किस्म के अजीब से ख्यालात तो उसके दिमाग में ना आते ना। अरे नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो अली की अपनी ख्वाहिश थी। पहले पढ़ेगा, फिर स्पेशलाइजेशन के बाद शादी का सोचेगा, और पढ़ाई के 4 साल बाद तक तो वो लंदन में प्रैक्टिस करता रहा है। और वैसे भी अली बहुत मजबूत असाब का मालिक है। बात कुछ और ही है। पता है हैदर, मुझे लगता है कि वो नूर को पसंद करता है, और हमने कभी नूर के बारे में उससे पूछा ही नहीं है। अम्मी, मैं नूर को बहुत पसंद करता हूँ, अली? इसलिए कि वो बहुत मुखलिस और एक हमदर्द लड़की है, और अपने प्रोफेशन से भी बहुत मुखलिस है। तो बेटा, ये हमें पहले बताया होता, हम नूर के पेरेंट्स से बात करते। अब्बू,
मैं नूर को पसंद करता हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उससे शादी करना चाहता। शादी तो मैं आप दोनों की पसंद से करूंगा ना। और वैसे भी वो बाहर जा रही है, कनाडा, जहां उसका अपना बचपन का मंगेतर उसका इंतजार कर रहा है। तो फिर बेटा बात क्या है? तुम इतने परेशान क्यों हो? बस अब्बू, मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं अपने अल्लाह से दूर हो गया हूं। खुद को बहुत ताकतवर और काबिल समझने लगा था। बहुत गुरूर आ गया था मुझ में। अली बेटा, तुम किसी उलझन में तो नहीं पड़ गए हो? अली तुम कुछ कहना चाह रहे हो, कह नहीं पा रहे, डर रहे हो, ऐसा ही है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं अब्बू। फिर कुछ छुपा गए हो ना बेटा तुम। नहीं अब्बू, ऐसी कोई बात नहीं। आइए ना अब्बू। चलो। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं जिंदा क्यों और किसके लिए। साजिद की निशानी के लिए बेटा। आरफा बेटा, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि तुम्हारी इस घर में वही हैसियत रहेगी जो साजिद के होते हुए थी। आरफा, तुम हमारी बहू नहीं, हमारा बेटा हो। आज के बाद हम तुम्हें अपना साजिद ही समझेंगे बेटा। कातिल डॉक्टर, 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 कातिल डॉक्टर। मैं क्या करूं? अम्मी अब्बू तो मुतमईन हो गए। खुद को कैसे सुकून दूं? खुद पर लगा कातिल का दाग कैसे साफ करूं? अली, आज हॉस्पिटल नहीं गई? हॉस्पिटल ही जा रही थी, सोचा तुम्हें देखती जाऊं। लगता है तुम रात भर सो नहीं पाए। मैं अब शायद जिंदगी भर ना सो सकूं। अली, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, तुम बिला वजह खुद को सजा दे रहे हो। मेरी लापरवाही की वजह से वो पेशेंट अपनी जान से गया, और तुम्हें पता है मैं कातिल बन गया। खैर, कल इंक्वायरी बैठ रही है, और अगर तुम्हारा सर्टिफिकेट कैंसिल हो गया तो तुम्हारी सारी जिंदगी की एजुकेशन ज़ाया हो जाएगी। नूर, मैं इतना टूट चुका हूँ कि अब मजीद इस प्रोफेशन को जारी नहीं रख सकता। ऐसे मत कहो अली। मैं कातिल हूँ यार, लापरवाह हूँ मैं। अपने प्रोफेशन से बेवफाई की है मैंने। अली, तुम खुद को सजा क्यों दे रहे हो?
इसलिए कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मुझे समझ नहीं आती कि कैसे अजाला करूं। अपने ना करता जुर्म का कफारा भी अदा नहीं कर सकता। खुद को संभालो अली, तुमने इंक्वायरी कमीशन को फेस करना है। उनके हर एक सवाल का पूरे एतमाद से जवाब देना। अपना करियर बचाना है तुम्हें। मैंने ठीक नहीं किया नूर, मैं गलत था। हो सकता था उसकी जान बच जाती, मुझ पर कातिल होने का दाग तो ना लगता। अली तुम खुद को क्यों गुनाहगार साबित कर रहे हो? मैं गुनाहगार हूं, कातिल हूं उसका, उसकी फैमिली का। ताहरा बेगम, फजल, ये क्या हो गया? हमारे जीने का सहारा छिन गया। फजल, तुम उस डॉक्टर के खिलाफ अदालत में मुकदमा करो। हासिल क्या होगा? अदालत भी तो डॉक्टर का साथ ही देगी। अदालत सुने ना सुने, मेरा अल्लाह तो मेरी सुनेगा ना। उसकी माँ का कलेजा भी ऐसे ही कटेगा जिसने मेरी गोद उजाड़ दी। उसकी माँ भी ऐसे ही खून के आंसू रोएगी जैसे मेरी बहू उजड़ी है। उसकी बहन और बेटी भी इसी तरह बर्बाद रहेगी, कभी आबाद नहीं होगी। या अल्लाह, ये क्या हो गया? आए मेरा बेटा। जाओ जाकर आरफा बेटी को तसल्ली दो। उसे कहोगे हम उसके अपने हैं, पराए नहीं। हौसला रखो आरफा, इस बच्चे का अब तुम्हारे अलावा कोई सहारा नहीं है। तुमने ही संभालना है इसको। आरफा, मेरी बहन, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। तुम्हारा भाई अभी जिंदा है। आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। आरफा हमारी बेटी है। अच्छा आंटी, हम चलते हैं। अच्छा बेटा, क्या कह सकती हूं मैं? हौसला रखें आंटी, अब तो आरफा को भी आपने ही संभालना है। हम इसके अपने ही हैं, पराए नहीं है बेटा। वो आंटी, आरफा की इद्दत। इद्दत कैसी बेटा? जिस वक्त मेरे साजिद का इंतकाल हुआ, आरफा उसी वक्त मां बन गई। इद्दत तो खत्म हो गई बेटा। वो मैं कहना चाह रहा था कि जो तुम कह रहे हो मैं समझती हूँ। आरफा पहले मेरे बेटे साजिद की बीवी थी, अब ये मेरे साजिद के बेटे की माँ है। ये कहीं नहीं जाएगी बेटा। मैं आपके जज्बात समझता हूँ आंटी, लेकिन आरफा मेरी भी बहन है।
ये वक्त इन बातों का नहीं है। वैसे भी अभी साजिद का स्वयं और चहलुम भी बाकी है। ये फैसला तो आरफा खुद ही करेगी। चलते हैं आंटी। जिस फैसले की तवक्को तुम लोग आरफा से रख रहे हो, उसकी उम्मीद हमसे मत रखना। हम साजिद के बेटे को अपने से जुदा नहीं करेंगे। चलो जुनैद, ये वक्त इन बातों का नहीं है, चलते हैं। चलो। जुनैद, ये बातें अभी तो क्या, कभी भी नहीं होंगी। चलो। फजल, फजल, मैं मर जाऊंगी पर अपने पोते को अपने से जुदा नहीं करूंगी। हमारा पोता हमसे कोई जुदा नहीं कर सकता। मम्मी, मम्मी, क्या हो गया? मम्मी, मैंने आपको बताया था ना वो जो लड़की थी भाई के लिए। कौन, वो इरम? जी, कल उसके भाई का इंतकाल हो गया। That's terrible. और कल ही उसका भतीजा हुआ है। बाप बेटे को देख भी नहीं पाया। Oh my God, that's so tragic. तो बहुत बुरा हुआ। मम्मी, इरम के घर अफसोस के लिए चले? हाँ, चलते हैं। और हाँ, इसी बहाने आप उसे देख लीजिएगा। आलिया, मुझे शक है कि अली को नूर पसंद है और वो हमसे कह नहीं पा रहा। नूर को? लेकिन नूर की तो मंगनी हो चुकी है ना, और मुझे तो उसकी सिस्टर ने बताया था कि वो उसके बचपन की पसंद है। तो बचपन की पसंद जवानी में बदल भी तो सकती है ना। उसका और नूर का दिन रात का साथ है। अगर ऐसी बात है तो आप भाई से बात कर ले। की थी, लेकिन उसने नूर से शादी से मना कर दिया है। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं नूर से ही बात करूं। अच्छा ठीक है, आप बात कर लीजिएगा, लेकिन फिलहाल तो इरम के घर चले। मामा, वो बहुत प्यारी लड़की है। तुम ऐसा करो, खुद तैयार हो जाओ और पापा को फोन करके कह दो कि हम जा रहे हैं। जी मम्मी। पता नहीं किसके नसीब से जुड़ा है मेरे बेटे का नसीब, या अल्लाह। ये बड़ा होगा तो मुझसे पूछेगा कि इसके बाबा कहाँ हैं। मैं क्या जवाब दूं किसे? सर, मुझे इस सब के बारे में मालूम नहीं था, इसलिए। इट्स ओके। इंक्वायरी का फैसला आने तक आप सस्पेंड हैं।
साजिद, अब क्यों चली गई मुझे छोड़कर? ये भी नहीं सोचा कि मैं आपके बगैर जीने का एक पल तसव्वुर भी नहीं कर सकती। आप क्यों चले गए? भाभी बस कर दे, ना रोए। क्यों ना रो बेटा, क्यों ना रो? साजिद ने मुझे जिंदगी का मतलब समझाया, मुझे प्यार करना सिखाया। वो मेरी जिंदगी में आए तो मैंने जीना सीखा। अब मैं क्या करूंगी? मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया है राम। ऐसा ना कहें भाभी, अभी तो एक साजिद का साथ आपके पास है, इसके लिए जीना है आपको। भाई आपको अपनी अमानत सौंप के गए हैं, इसकी हिफाजत करनी है आपको। इसे देखिए, इसमें आपको साजिद भाई का रूप नजर आएगा। ये बड़ा होगा तो मुझसे पूछेगा कि इसके बाबा कहाँ हैं। मैं क्या जवाब दूं इसे? मेरी जिंदगी का क्या मकसद रह गया है अब? भाभी इसे उठा के अपने सीने के साथ लगाएं तो आप खुद समझ जाएंगी आपकी जिंदगी का क्या मकसद है। भाभी आपका गम मम्मी और बाबा से ज्यादा तो नहीं है ना? उनकी तो बुढ़ापे में लाठी टूट गई, बाबा की कमर झुक गई, मम्मी की हर सांस के साथ आह निकलती है। भाभी आप हिम्मत हार जाएंगी तो उन्हें कौन संभालेगा? नहीं रहूंगी। अब कभी नहीं रहूंगी। आलियान के लिए, तुम्हारे लिए, अम्मी अब्बू के लिए मैं उनका साजिद बनूंगी। तुम सबका साजिद अब मैं हूं। रिश्तों का ये भंवर डस रहा, दर्द लेके ये दिल हंस रहा। अजनबी है अपना सोचो में, है
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अब अंकल, मेरा नाम आलिया है, मैं इरम की क्लास फेलो हूँ। अच्छा अच्छा बेटा। वो इरम के भाई का सुना तो मैं अपनी अम्मी के साथ अफसोस करने चली आई। आइए आइए, बैठिए। इरम अंदर अपनी भाभी के पास, मैं भी बुलवाती। नहीं नहीं नहीं, प्लीज आप बैठे, इरम आ जाएगी। आप मुझे बहुत अच्छी लगी हैं। आपको मुझ पे तरस आ गया ना? नहीं, आपके दुख को अपना दुख समझा है। ये तो आपका बड़ापन है कि आपको हमारा दुख अपना दुख लग रहा है। आलिया, तुम बहुत अफसोस हुआ तुम्हारे भाई का सुनकर, कितना जिक्र करती थी तुम उनका। एक ही तो भाई था मेरा। मम्मा, ये मेरी सहेली इरम। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। जीती रहो बेटा। आंटी, बहुत अच्छा लगा आपको और आलिया को यहाँ देखकर। मुझे भी बहुत अच्छा लगा बेटा। आलिया तुम्हारा बहुत जिक्र करती है। मुझे बहुत शौक था तुमसे मिलने का, काफी अरसे से तुमसे मिलना चाह रही थी, बस अफसोस के ऐसे मौके पर मुलाकात हुई। बस सब नसीब की बातें हैं बहन। इरम बेटा, चल चाय बना कर ला। अरे नहीं नहीं, चाय मैं फिर आके पीऊंगी, आराम से आपके पास आऊंगी जरूर। इस वक्त मैं दुआ करने के लिए आई थी, तो जरा दुआ कर लेते हैं। जी। अपना करियर बचाना है तुम्हें। डॉक्टर अली, आपको अंदर बुलाया जा रहा है। जाओ। जब इमरजेंसी पेशेंट लाया गया तो आप कहाँ थे? जी सर, मैं बाहर काम से गया था। क्या आपको इन्फॉर्म किया गया था इमरजेंसी के लिए? सर एक्चुअली मेरे फ़ोन की बैटरी डेड हो गई थी। मैं अपने फ़ोन को चार्जिंग पर रखकर सिर्फ आधे घंटे के लिए अपने काम से बाहर गया था। क्या आपको ये नहीं बताया गया था कि सर्जन अफरीदी की जगह आपने ड्यूटी देनी है? जी सर, मुझे डॉक्टर नूर ने इन्फॉर्म किया था। ड्यूटी आपने देनी है, ये मालूम होने के बावजूद आप ड्यूटी से गायब रहे। निहायत गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया आपने डॉक्टर अली हैदर। लेकिन सर, जिस वक्त मैं यहाँ से गया उस वक्त यहाँ पर कोई भी इमरजेंसी केस नहीं था। आपको अपना मोबाइल पास रखना चाहिए था ताकि बर वक्त फोन किया पेशेंट की जान बचाते। सर, मैं अपना मोबाइल फ़ोन इसलिए चार्जिंग पर लगा कर गया था क्योंकि मुझे वापस हॉस्पिटल में आना था। यानी आप अपनी कोताही कबूल करने को तैयार नहीं। आपकी गैर मौजूदगी के बायस एक इंसान की जान चली गई। सर, मुझे इस सब के बारे में मालूम नहीं था, इसलिए। इट्स ओके, इंक्वायरी का फैसला आने तक आप सस्पेंड हैं। आप जा सकते हैं। माशाल्लाह, बहुत प्यारा है। बेटा, ये क्या कर रही हैं आप? मौका तो नहीं है, लेकिन
ये मेरा भी तो पोता है ना। मगर आंटी देखो बेटा, खुशियों के साथ साथ गम भी मुकद्दर में लिखे होते हैं। अगर हम दुखों को सीने से लगा के बैठे रहेंगे तो खुशी कभी नहीं मिलेगी। एक यही तो आस होती है इंसान के पास। आरफा, अब तुमने बड़ी बहादुरी के साथ अपनी जिंदगी जीनी है अपने बेटे के लिए। इरम, तुम इतनी प्यारी और इतनी बहादुर बच्ची हो। मैं तुम्हारे भाई के 40वें के बाद आऊंगी तुमसे मिलने। इजाजत। आपका आना मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने हमारी बहुत ढारस बंधाई। हमारा गम तो ना खत्म होने वाला है, लेकिन आप जैसे हमदर्दों की वजह से कम जरूर हो जाता है। क्यों नहीं, मैं तो अब आती रहूंगी आपके पास। इरम तो मुझे आलिया की तरह अजीज है। बहुत प्यारी, बहुत ही सादतमंद बेटी आपकी। अल्लाह इसके नसीब खुशियों से भर दे। आमीन। इरम, आरफा भाभी का अच्छे से ख्याल रखना। भाभी तो है ही मेरी जान। अच्छा, अल्लाह हाफिज। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज हॉस्पिटल से जल्दी आ गए बेटा? अबू बस वो थक गया था तो सोचा घर जाकर आराम कर। क्या बात है अली, तुम रात से कुछ छुपा रहे हो? अबू मैं वो हाँ बोलो बेटा। अबू मैं ये प्रोफेशन मज़ीद जारी नहीं रखना चाहता। फातिमा, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, बच्चियों को शक्ल सूरत के आईने में मत परखा करो। अरे भाई, मैं फैमिली की बात कर रही हूँ। बहुत अच्छे लोग हैं। कोई पागल ही मेरे भाई का रिश्ता मना करेगा। इतना काबिल डॉक्टर है ना मेरा भाई। आलिया प्लीज। आइंदा तुम मेरे प्रोफेशन को मेरी पहचान नहीं बनाओगी। लेकिन क्यों नहीं भाई, मुझे तो फख्र है अपने भाई पे। मैं तो सबको बताऊंगी मेरा भाई कितना काबिल डॉक्टर है। Just shut up। बेटा, हम अपने पोते के बगैर नहीं जिंदा रह सकते। आप अपने पोते को संभाल कर रखें। मुझे अपनी बहन को लेकर जाना है। मैं नहीं जाऊंगी जुनैद भाई। आलियान यही रहेगा अपने बाप के घर में।